अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? टीवी इसलिए बंद कर दिया, पहले जाकर मेरा एक काम कर आओ। अरे अब कौन सा काम है? ओहो, भाई दूज आ गया। भाई दूज का त्योहार है ना, बस बहनों को याद रहता है, भाइयों को तो कोई परवाह ही नहीं है। अब देख लो 4 साल हो गए हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, फौजी अमर सिंह का घर यही है क्या? हाँ जी यही है, बताइए क्या काम है? मैं भारत सरकार की तरफ से आया हूँ। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि फौजी अमर सिंह जी अब नहीं रहे। उनका देहांत हो गया, देश के लड़ते हुए शहीद हो गए। ये चिट्ठी इनकी बहन रुचि के लिए आई है, तो एक बार आप उनको बुला दीजिए, मुझे उनके दस्तखत ले लीजिए। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हो आप? मुझे लगता है कि आप कहीं गलत एड्रेस के ऊपर आ गए हो। आप एक बार ध्यान से देखो। नहीं भाई साहब, मैं यहाँ के सारे घर को जानता हूँ और मैं एकदम ठीक पते पे आया हूँ। मैं इनकी बहन के लिए पहले भी चिट्ठी ला चुका हूँ। मानता हूँ ये सहन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर सच यही है कि फौजी अमर सिंह अब नहीं रहे। पर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ ये? देखिए इतनी जानकारी तो मुझे है नहीं, जो भी जानकारी चिट्ठी में है तो आप प्लीज उनकी बहन को बुला दीजिए ताकि उनके साइन करवा के चिट्ठी उन्हें दे सको। हेलो भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, देखिए भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ, आप अपने आप को संभालिए, थोड़ा होश से काम लीजिए, अपने आप को संभालिए। अब आपको इस सच के साथ ही जीना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप उनकी बहन को बुला दीजिए। वैसे आप क्या लगते हैं उनके? देखिए भाई साहब, आप जो भी है, मैं आपको नहीं जानता, पर आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए। फौजी अमर सिंह मेरा साला, दरअसल मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। त्योहार का दिन है, अगर उसको पता लगेगा कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है तो वो सहन नहीं कर पाएगी। मैं आपके आगे विनती कर रहा हूँ कि ये बात जो आपने मुझे बताई है ना, ये किसी और को मत बताना। आप भूल जाना कि आप इस चौखट पे आए थे, ये आपने मुझे कोई बात बताई है। मैं मौका देख के उसे अपने आप सब कुछ बता दूंगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बस मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए कि आप मेरे दस्तखत ले लीजिए, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप एक काम कीजिए, ये चिट्ठी यहाँ पर रखिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इस बार तो ना मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया है, या तो वो त्योहार पर घर आए, नहीं तो मैं दुनिया के किसी भी कोने पर है ना, मैंने पहुंच जाना है वहां पर। 4 साल हो गए हैं, अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा, अभी तक उसका अगला साल ही नहीं आया है। पता नहीं वहाँ कैसी नौकरी कर रहा है, उसे हमने वहाँ नौकरी करने भेजा है या परिवार से दूर होने के लिए भेजा है। मैं भी देखती हूँ इस बार कौन सा नया ड्रामा करेगा। मजाक बना रखा है, कोई मतलब है इन बातों का? इस बार तो मैंने भी कसम खा ली है, त्योहार उसके साथ मनाऊंगी तो मनाऊंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं तेरी दीदी से भी बात करता हूँ। ये ले, ये ले, एक मिनट, ये लो। अरे हेलो, 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 हेलो। अरे यार नेटवर्क चला गया। हेलो, हेलो। एक तो ना इन फोनों ने हमें खा लिया है, जब भी मेरी बारी आती है ना बात करने की, ये नेटवर्क चला जाता है। अरे यार इसमें मेरी क्या गलती है? तेरे भाई की ड्यूटी ऐसी जगह पे लगी हुई है पहाड़ों में कि जहाँ नेटवर्क की दिक्कत आती है। मेरे कान पे फोन लगाती ना, बैटरी नेटवर्क सब चले जाते हैं। अपने इस डब्बे को बेच दो, बात तो हो नहीं पाती है। किस लिए रखा हुआ है ये? अरे यार मेरा फोन बिल्कुल ठीक है, मैं लोगों से बात करता हूँ ना। आने दो इसको, इसे ऐसा फोन दिलाऊंगी जो हर जगह नेटवर्क आए। समझता क्या है वो अपने आप को? मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरे अंदर भी वही खून है। एक बात और सुन लो, अगर वो इस बार नहीं आया ना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे उसके पास लेकर चलोगे, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आप एक काम करो, ये चिट्ठी लो और पोस्ट ऑफिस में देकर आओ, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। सोच क्या रहा है? अब भी वक्त है, जाकर अपनी बीवी को सब कुछ सच से बता दे
वरना तेरा यह झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। जितनी देर से तू उसको बताएगा ना, उसको उतना ही बड़ा सदमा लगेगा, और इस सदमे का जिम्मेवार आखिर में तू ही होगा। वक्त रहते अपनी बीवी को सब कुछ सच से बता दे, वरना तो उसको हमेशा के लिए खो देगा। देख, मैं तेरे अंदर की आत्मा हूं, मैं तुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो कुछ भी है ना, सब कुछ तू जाके अपनी बीवी को सच से बता दे। उसको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा वो उसको ये लगेगा कि तूने उससे बात छुपाई। एक बहन के लिए उसका भाई सब कुछ होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखियो। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी बीवी को ये बात क्यों नहीं बताना चाहता। आखिर मैं उसे खोना नहीं चाहता। देख, तो इस बात को कितना भी छुपा ले, लेकिन आखिर में ये सच्चाई एक ना एक दिन तो सामने आनी है। अगर कल को उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू और तू ही होगा। उसको इस बात का तो दुख होगा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस बात का उससे भी ज्यादा दुख होगा कि तुमने ये बात उससे छुपाई। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं गई? नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली क्या था कि मेरा ना फोन में सारा ध्यान था, मैंने आपको देखा भी नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे माफ करना। अगर आपके कहीं लगी है तो गाड़ी मेरी है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगा। मुझे कोई कोई वो नहीं है। आपको लगी है तो मैं आपको पक्का चलाऊंगा, अमर! कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अमर! भाई साहब, लगता है आपको गलत फहमी हो गई है। मेरा नाम हिमांशु है, अमर नहीं। अरे अमर, अमर, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अरे अरे अमर, याद करो, याद करो, अरे नहीं नहीं याद करो। भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। क्यों? गलत फहमी? लगता है मुझे गलत फहमी हुई है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि अमर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अरे भाई साहब, मगर अमर है कौन? अमर, अमर दरअसल मेरी बीवी का भाई है। 4 साल पहले वो फौज में शहीद हो गया था। वो हूबहू तुम्हारी तरह दिखता था। तुम्हारी सिर्फ दाढ़ी नहीं है, और उसकी दाढ़ी थी। मैं धोखा खा गया था। मुझे लगा कि हमारा अमर वापस आ गया, हमारा अमर वापस आ गया, हमारा अमर वापस आ गया। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकता था कि मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। आती है तो सिर्फ उसकी याद है। एक पल को तो मुझे लगा कि मेरी सारी समस्या का समाधान हो गया। अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सॉरी भाई साहब, मुझे नहीं पता था आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा आपके। भाई साहब, अगर आप मेरी मदद करनी चाहती है ना, तो आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। एहसान? भाई, तू आ गया? और बहन बुलाए और इसका भाई ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, जब 4 साल से चिट्ठी लिख रही हूँ तब याद नहीं आई अपनी बहन की? अरे दी, आपको पता तो है मेरी नौकरी और ऊपर से नेटवर्क। हाँ, पता है पता है। अब तो ये बकवास छोड़ और अंदर चल। चलो दीदी, मुझे लगता है अब आपकी सारी 4 साल की शिकायत दूर हो गई होगी।
अच्छा जी, 4 साल की शिकायत अब तो 4 सेकंड में पूरी कर रहा है। देख रहे हो जी कितना तेज बन रहा है। अरे भाई ये तो तुम दोनों बहन भाई का मसला है, तुम आपस में निपटाओ। मेरे को पता है कि मैं बीच में बोलूंगा तो मैं ही फंसूंगा, इसलिए मैं तो चुप। भाई मुंह पे उंगली तो रखनी पड़ेगी, आखिर भाई जो है। अच्छा अमर एक बात बता, तूने ये दाढ़ी क्यों कटवा ली? दाढ़ी तो तुझ पे ज्यादा सूट करती थी। हाँ वो दीदी, आपको ही पता है दाढ़ी तो अच्छी लगती है, मगर मेरी नौकरी पे तो है ना, वहाँ पे से रखने की इजाज़त नहीं देते, तो नौकरी के चक्कर में फिर दाढ़ी। अरे यार हद है, वो बेचारा जब से आया तब से ऐसे ही बैठा है। वैसे तो भाई भाई करती रहती हो, अब जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ उसके लिए। भाई कुछ सेवा पानी करो, सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। कल को बाद में के कि जीजा के घर गया और उसने कुछ खातिरी नहीं करी। ठीक है, अब आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात थी। आज जो तुमने मेरे पे एहसान किया ना, ये मैं सारी उम्र तुम्हारा नहीं चुका पाऊंगा। अगर आज तुम भाई दूज के दिन मेरे घर पे ना आते ना, तो मैं ये खुशी अपनी वाइफ के चेहरे पर कभी नहीं देख पाता। तुमने आज मेरी बीवी की जान बचा ली, तुमने उसे एक नया जीवन दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। दरअसल जब आपने अपनी मजबूरी बताई तो मुझे भी अपना स्वार्थ दिखाई दिया। अब देखिए, मेरी कोई बहन नहीं है। अब जब आपने अपनी मजबूरी बताई तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी बहन का प्यार मिलेगा। अगर मेरी बहन भी होती तो मुझसे ऐसे ही प्यार करती, ऐसे ही मुझे टीका लगाती। और आज भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। शायद भगवान ने आपकी और मेरी मुलाकात शायद इसलिए करवाई कि आपका काम पूरा हो जाए और मुझे बहन का प्यार भी मिल जाए। अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? टीवी इसलिए बंद कर दिया, पहले जाकर मेरा एक काम कर आओ। अरे अब कौन सा काम है? ओहो, भाई दूज आ गया। भाई दूज का त्योहार है ना, बस बहनों को याद रहता है, भाइयों को तो कोई परवाह ही नहीं है। अब देख लो 4 साल हो गए हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, फौजी अमर सिंह का घर यही है क्या? हाँ जी यही है, बताइए क्या काम है? मैं भारत सरकार की तरफ से आया हूँ। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि फौजी अमर सिंह जी अब नहीं रहे। उनका देहांत हो गया, देश के लड़ते हुए शहीद हो गए। ये चिट्ठी इनकी बहन रुचि के लिए आई है, तो एक बार आप उनको बुला दीजिए, मुझे उनके दस्तखत ले लें। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हो आप? मुझे लगता है कि आप कहीं गलत एड्रेस के ऊपर आ गए हो। आप एक बार ध्यान से देखो। नहीं नहीं भाई साहब, मैं यहाँ के सारे घर को जानता हूँ और मैं एकदम ठीक पते पे आया हूँ। मैं इनकी बहन के लिए पहले भी चिट्ठी ला चुका हूँ। मानता हूँ ये सहन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर सच यही है कि फौजी अमर सिंह अब नहीं रहे। पर ये सब कैसे हुआ, कब हुआ ये? देखिए इतनी जानकारी तो मुझे है नहीं, जो भी जानकारी इस चिट्ठी में है तो आप प्लीज उनकी बहन को बुला दीजिए ताकि उनके साइन करवा के चिट्ठी उनको दे सको। हेलो भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, देखिए भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ आप अपने आप को संभालिए, थोड़ा होश से काम लीजिए, अपने आप को संभालिए। अब आपको इस सच के साथ ही जीना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप उनकी बहन को बुला दीजिए। वैसे आप क्या लगते हैं उनके? देखिए भाई साहब, आप जो भी है, मैं आपको नहीं जानता, पर आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए। फौजी अमर सिंह मेरा साला है। दरअसल मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। त्योहार का दिन है, अगर उसको पता लगेगा कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है तो वो सहन नहीं कर पाएगी। मैं आपके आगे विनती कर रहा हूँ कि ये बात जो आपने मुझे बताई है ना, ये किसी और को मत बताना। आप भूल जाना कि आप इस चौखट पे आए थे, ये आपने मुझे कोई बात बताई है। मैं मौका देख के उसे अपने आप सब कुछ बता दूंगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बस मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए
कि आप मेरे दस्तखत ले लीजिए, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना, मत बताना। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप एक काम कीजिए, ये चिट्ठी यहाँ पर रखिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार बॉस। इस बार तो ना मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया है, या तो वो त्योहार पर घर आए, नहीं तो मैं दुनिया के किसी भी कोने पर है ना, मैंने पहुंच जाना है वहां पर। 4 साल हो गए हैं, अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा, अभी तक उसका अगला साल ही नहीं आया है। पता नहीं वहाँ कैसी नौकरी कर रहा है, उसे हमने वहाँ नौकरी करने भेजा है या परिवार से दूर होने के लिए भेजा है। मैं भी देखती हूँ इस बार कौन सा नया ड्रामा करेगा। मजाक बना रखा है, कोई मतलब है इन बातों का। इस बार तो मैंने भी कसम खा ली है, त्योहार उसके साथ मनाऊंगी तो मनाऊंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं तेरी दीदी से भी बात करता हूँ। ये ले, ये ले, बात करो। 1 मिनट, ये लो। अरे हेलो 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 हेलो, अरे यार नेटवर्क चला गया। हेलो हेलो। एक तो ना इन फोनों ने हमें खा लिया है, जब भी मेरी बारी आती है ना बात करने की, ये नेटवर्क चला जाता है। अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरे भाई की ड्यूटी ऐसी जगह पे लगी हुई है पहाड़ों में कि जहाँ नेटवर्क की दिक्कत आती है। मेरे कान पे फोन लगाते ही ना बैटरी नेटवर्क सब चले जाते हैं। अपने इस डब्बे को बेच दो, बात तो हो नहीं पाती है। किस लिए रखा हुआ है ये? अरे यार, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है, मैं लोगों से बात करता हूँ ना। आने दो इसको, इसे ऐसा फोन दिलाऊंगी जो हर जगह नेटवर्क आए। समझता क्या है वो अपने आप को? मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ, मेरे अंदर भी वही खून है। एक बात और सुन लो, अगर वो इस बार नहीं आया ना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे उसके पास लेकर चलोगे, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आप एक काम करो, ये चिट्ठी लो और पोस्ट ऑफिस में देकर आओ, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। सोच क्या रहा है? अब भी वक्त है, जाकर अपनी बीवी को सब कुछ सच से बता दे, वरना तेरा यह झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। जितनी देर से तू उसको बताएगा ना, उसको उतना ही बड़ा सदमा लगेगा, और इस सदमे का जिम्मेवार आखिर में तू ही होगा। वक्त रहते अपनी बीवी को सब कुछ सच से बता दे, वरना तू उसको हमेशा के लिए खो देगा। देख, मैं तेरे अंदर की आत्मा हूं, मैं तुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो कुछ भी है ना, सब कुछ तू जाके अपनी बीवी को सच से बता दे। उसको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा वो उसको ये लगेगा कि तूने उससे बात छुपाई। एक बहन के लिए उसका भाई सब कुछ होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखियो। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी बीवी को ये बात क्यों नहीं बताना चाहता। आखिर मैं उसे खोना नहीं चाहता। देख, तो इस बात को कितना भी छुपा ले, लेकिन आखिर में ये सच्चाई एक ना एक दिन तो सामने आनी है। अगर कल को उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू और तू ही होगा। उसको इस बात का तो दुख होगा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस बात का उससे भी ज्यादा दुख होगा कि तुमने ये बात उससे छुपाई। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं गई? नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली क्या था कि मेरा ना फोन में सारा ध्यान था, मैंने आपको देखा भी नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे माफ करना। अगर आपके कहीं लगी है तो गाड़ी मेरी है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगा। मुझे कोई वो नहीं है। आपको लगी है तो मैं आपको पक्का चलाऊंगा, अमर! कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अमर! भाई साहब, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। मेरा नाम हिमांशु है, अमर नहीं। अरे अमर, अमर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे अरे अमर, याद करो, याद करो, अरे नहीं याद करो। भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? लगता है मुझे गलतफहमी हुई है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि अमर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं।
अरे भाई साहब, मगर अमर है कौन? अमर, अमर दरअसल मेरी बीवी का भाई है। 4 साल पहले वो फौज में शहीद हो गया था। वो हूबहू तुम्हारी तरह दिखता था। तुम्हारी सिर्फ दाढ़ी नहीं है और उसकी दाढ़ी थी। मैं धोखा खा गया था। मुझे लगा कि हमारा अमर वापस आ गया, हमारा अमर वापस आ गया, हमारा अमर वापस आ गया। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकता था कि मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। आती है तो सिर्फ उसकी याद है। एक पल को तो मुझे लगा कि मेरी सारी समस्या का समाधान हो गया। अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सॉरी भाई साहब, मुझे नहीं पता था आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा आपके। भाई साहब, अगर आप मेरी मदद करनी चाहती है ना, तो आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। एहसान? भाई तू आ गया? और बहन बुलाए और इसका भाई ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, जब 4 साल से चिट्ठी लिख रही हूँ तब याद नहीं आई अपनी बहन की? अरे दी, आपको पता तो है मेरी नौकरी और ऊपर से नेटवर्क। हाँ पता है पता है। अब तो ये बकवास छोड़ और अंदर चल। चलो दीदी, मुझे लगता है अब आपकी सारी 4 साल की शिकायत दूर हो गई होगी। अच्छा जी, 4 साल की शिकायत अब तो 4 सेकंड में पूरी कर रहा है। देख रहे हो जी कितना तेज बन रहा है। अरे भाई, ये तो तुम दोनों बहन भाई का मसला है, तुम आपस में निपटाओ। मेरे को पता है कि मैं बीच में बोलूंगा तो मैं ही फंसूंगा, इसलिए मैं तो चुप। भाई मुंह पे उंगली तो रखनी पड़ेगी, आखिर भाई जो है। अच्छा अमर एक बात बता, तूने ये दाढ़ी क्यों कटवा ली? दाढ़ी तो तुझ पे ज्यादा सूट करती थी। हाँ वो दीदी, आपको ही पता है दाढ़ी तो अच्छी लगती है, मगर मेरी नौकरी पे तो है ना, वहां पे से रखने की इजाजत नहीं देते, तो नौकरी के चक्कर में फिर दाढ़ी। अरे यार, हद है। वो बेचारा जब से आया तब से ऐसे ही बैठा है। वैसे तो भाई भाई करती रहती हो, अब जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ उसके लिए। भाई कुछ सेवा पानी करो, सेवा में कभी नहीं होना चाहिए। कल को बाद में के जीजा के घर गया और उसने कुछ खातिरी नहीं करी। ठीक है, अब आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात थी। आज जो तुमने मेरे पे एहसान किया ना, ये मैं सारी उम्र तुम्हारा नहीं चुका पाऊंगा। अगर आज तुम भाई दूज के दिन मेरे घर पे ना आते ना, तो मैं ये खुशी अपनी वाइफ के चेहरे पर कभी नहीं देख पाता। तुमने आज मेरी बीवी की जान बचा ली, तुमने उसे एक नया जीवन दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। दरअसल जब आपने अपनी मजबूरी बताई तो मुझे भी अपना स्वार्थ दिखाई दिया। अब देखिए, मेरी कोई बहन नहीं है। अब जब आपने अपनी मजबूरी बताई तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी बहन का प्यार मिलेगा। अगर मेरी बहन भी होती तो मुझसे ऐसे ही प्यार करती, ऐसे ही मुझे टीका लगाती। और आज भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। शायद भगवान ने आपकी और मेरी मुलाकात शायद इसलिए करवाई कि आपका काम पूरा हो जाए और मुझे बहन का प्यार भी मिल जाए।